आपने हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी जिसमें कई सारे स्कैमर्स का नाम आया है, जैसे भारत के नटवरलाल जिन्होंने पार्लियामेंट तक को बेच दिया था। इस कहानी के मेन कैरेक्टर को आप भारत के नटवरलाल भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्कैमी है कि उसके आगे अच्छे अच्छों की ऐसी तैसी हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं दो कैरेक्टर्स, एक का नाम होता है लॉयड और एक का नाम होता है जेवियर। यहाँ पे जेवियर एक झंडा गाड़ता है और लॉयड हमें बताता है, मेरा नाम है सुहो किम, लेकिन इस दुनिया में मुझे लॉर्ड फ्रंटेरा कहते हैं। और कहानी अब शुरू होती है और इसी के साथ लॉर्ड फ्रंटेरा यहाँ पे ज़मीन पे एक फावड़ा मारता है, जिससे पूरे इलाके में एक ब्लूप्रिंट सा फैलने लगता है। और अब इस ब्लूप्रिंट का एक 3D मॉडल बनने लगता है, जो मुझे एक सिटी की तरह लग रहा है। और यहाँ पे लॉर्ड एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जेवियर। हाँ मास्टर लॉर्ड। ये सब हमारा पैसा है जेवियर, लूट लो। लगता है आप पागल हो गए मास्टर। अब इसके बाद हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है, आपको भगवान ने बेमतलब का यानी मुझे मुझे में चुन लिया है। बधाई हो, अब ताली बजाओ इसी बात पे। और यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। और सिस्टम लॉर्ड को बताता है, अबे तू अब नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का कैरेक्टर है, समझा? हैं नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, वो किताब जो मैंने लास्ट नाइट पढ़ी थी। तुम्हें गुड लक। अबे गुड लक किस बात का बे, यहाँ मुझे इतनी प्यास लग रही है ऊपर से। अबे यार ये उस वेब नोवेल्स की तरह थी क्या, जहाँ पे कोई बंदा दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। अगर मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ क्या, इसका मतलब अभी ये क्या, मैं धूल क्यों चाट रहा हूँ बे। और यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा बीजेपी की जमीन के ऊपर पड़ा रहता है और यहाँ काफी ज्यादा ठंड होने के कारण लॉर्ड फ्रंटेरा ठंड के मारे काँप रहा होता है और उससे काफी ज्यादा छींकें भी आ रही होती हैं। और तभी वहाँ उसको हेल्थ वार्निंग का साइन भी आता है, जिसमें सिस्टम उसे बता रहा होता है, तुम्हारा जबड़ा जो जमीन पे सो रहा था वो अब जाग चुका है। हा 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 हा। तब यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा सिस्टम को पीटते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तू मुझे ज़्यादा मत सिखा। तो अब मैं एक स्टोरी का कैरेक्टर बन चुका हूँ, हाँ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का। लेकिन यार मैं आखिर कौन सा कैरेक्टर बना हूँ जो ऐसे ज़मीन पे सोता पड़ता रहता है। तो आप यहाँ हैं मास्टर, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। चलिए अब हवेली में चलते हैं। और ये बंदा नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का मेन कैरेक्टर होता है। और हाँ, ये वही नोवेल है जिसमें अपना सुहो किम रिकार्नेट हुआ है। अरे यार ये तो वैसा ही दिखता है जैसे स्टोरी में था। क्या इसने अभी मुझे लॉयड कहा? जेवियर, हाँ ये बंदा काफी अच्छा तलवारबाज था कहानी में। हाँ लेकिन शुरू में ये काम सिपाही था जो कंट्री के लॉर्ड के लिए काम करता था, और वो लॉर्ड बैरन फ्रंटेरा का सबसे ज्यादा बड़ा वाला बेटा था। कहीं नहीं तो वो बदमाश लॉर्ड फ्रंटेरा नहीं। तो भाई यहाँ पर अपना सुहो किम ही लॉर्ड फ्रंटेरा बन चुका है। मैंने आपका नाम लिया पर मैंने कभी आपको बदमाश तो नहीं कहा। चलो कम से कम आपको अपने बारे में पता तो है। जेवियर आज एक अच्छे मूड में लग रहा है। हा हा। यहाँ पर लॉर्ड सिस्टम को अपने मन में कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तू अपना मुंह बंद कर। और इसके बाद लॉर्ड और जेवियर अपने मेंशन आ जाते हैं और वहाँ पे जेवियर एक चिमनी को जला रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जो होती है। और यहाँ पर जेवियर हमारे लॉर्ड को कह रहा होता है, क्या आपको सच में कोई आइडिया नहीं? आप कोठे पे बहुत देर से दारू पी रहे थे और आपने फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ भी मचाई। लेकिन लॉर्ड इसकी बातों को इग्नोर ही कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, यार यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्या यहाँ पे ओंडल फ्लोरिंग नहीं है? हाँ यार मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, ये बहुत पुराने ज़माने की नोवेल है, तो यहाँ पे ओंडल फ्लोरिंग कैसे हो सकती है? और ओंडोल फ्लोरिंग कोरिया में एक ट्रेडिशनल हीटिंग सिस्टम है जहाँ फ्लोर गर्मी देता है। तो ठीक है, अब मैं आपको आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ। मैं ये सारी रिपोर्ट सर बैरन को दे दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। अच्छा तो तुम्हें ये रिपोर्ट देनी होगी है ना? हाँ। जेवियर रुको। हाँ मास्टर लॉयड, क्या हुआ? हमारे परिवार के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है ना? सही कहा ना मैंने? कहने में कितना अजीब लग रहा है ना। और ये कहते ही जेवियर यहाँ गेट बंद करके चला जाता है। और यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा जिसके अंदर अब सुहो किम है, वो यहाँ पे सोचता है और कहता है, मैं जानता हूँ आगे चल के इस कहानी में क्या होने वाला है। मैंने पिछली रात ही अपने छुटकू से कमरे में पूरा चैप्टर खत्म करा था और मैं जानता हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा के साथ भी क्या होगा आगे। लॉर्ड के माता पिता कर्जे के कारण अपनी सारी ज़मीन खो देंगे और फिर बाद में सुसाइड अटैम्प्ट कर लेंगे, जिसके कारण लॉर्ड नशेड़ियों की तरह दिन रात पीता ही रहेगा। फिर एक खून की उल्टी और वहीं पे गेम खल्लास। इतना फिर रईस होने का क्या फायदा, वैसे ही लाइफ हो जाएगी मेरी जैसे पहले कोरिया में थी। आपको एब्सोल्यूट द्वारा एक रैंडम इच्छा के लिए चुना गया है। अब ये एब्सोल्यूट किस तरह का बंदा है? मैंने ऐसी क्या दुआ मांगी थी कि मुझे ऐसे इंसान के शरीर में डाल दिया जिसका अंत इतना बुरा होने वाला है।
अब इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां लॉयड के मेंशन यानी हवेली में उसकी माँ उससे मिलने आती है और उनके साथ उनका वफादार जेवियर भी होता है। और यहाँ पे सुहो किम अपनी आखिरी रात के बारे में सोच रहा होता है कि उसने आखिर वो किताब क्यों पढ़ी। लॉर्ड, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। इस बार तुम कृपया जरूर दारू के अड्डे के मालिक के पास जाकर उनसे माफी मांगो वहाँ तोड़ फोड़ मचाने के लिए। ठीक है, मांग लूंगा माफ़ी। और इस बात से लॉयड की माँ और जेवियर दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि लॉयड भी किसी से माफ़ी मांग सकता है। अब इसके बाद लॉयड निकल जाता है दारू के अड्डे के मालिक से माफ़ी मांगने के लिए, पर अचानक से गांव वालों को कुछ दिखता है जिसकी वजह से वो डर से कांपने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा की एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और भाई यहाँ अचानक से ही भगदड़ मच जाती है और सब लोग छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं जिससे लॉर्ड और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। भाई यहाँ एक बच्चा बालकनी से झाँक रहा होता है कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। तभी उसकी माँ आती है और उससे बोलती है उस बंदे से आई कांटेक्ट मत करो। भाई साहब इतना ज़्यादा लॉर्ड से लोग डरते हैं ऐसा हमें लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिस्टम बताता है कि गांव के सारे लोग लॉर्ड फ्रंटेरा से घृणा करते हैं, मतलब उनसे नफरत करते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड हमारा जेवियर से पूछता है वैसे जेवियर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पिता ने ऑर्डर दिया है कि मैं रक्षा करूं, क्योंकि कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरी रक्षा? नहीं, मैं आपकी रक्षा नहीं, उन गांव वालों की रक्षा कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, लेकिन यार मैं एक गुंडा थोड़ी ना हूँ। और यहाँ पर लॉर्ड अपने मन में कहता है यार पहले मुझे अपनी ये घटिया इमेज सुधारनी पड़ेगी ताकि जब मैं भिखारी बन जाऊँ तो ये लोग कम से कम मुझे खाना तो दे दें। नहीं 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 नहीं, पहले मुझे मेरी फैमिली का कर्ज उतारना पड़ेगा, फिर इसके बाद मैं एक नवाब की तरह खुशियों की जिंदगी जीऊंगा। वैसे यहाँ पे कोई चीट कोड या फिर स्किल नहीं है क्या मेरे पास जिसे मैं यूज कर सकूँ? हाँ, कुछ स्किल्स तो है मेरे पास। और इसके बाद हमें लॉर्ड की स्किल्स दिखाई जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेकार होती हैं। पहली स्किल ह्यूमन स्क्रम, इसका मतलब है इंसानियत पर कलंक। इस स्किल की मदद से लॉर्ड फ्रंटेरा लोगों को डरा सकता है और उनसे अपना कहना मनवा सकता है। दूसरी स्किल का नाम है रॉडी ड्रंकार्ड, इसका मतलब होता है एक ऐसा शराबी जो नशे में लोगों पर चिल्लाए। और इस स्किल को लॉर्ड फ्रंटेरा जब भी चुनेगा और यूज़ करेगा वो एक बड़ा वाला गधा बन जाएगा जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। और इन स्किल्स को देखकर ऑफ कोर्स लॉर्ड फ्रंटेरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिस्टम के चपेट बजाने लगता है, लेकिन जेवियर को ऐसा लगता है कि लॉर्ड पागल हो गया है और वो हवा में चाटे मार रहा है। मास्टर लॉर्ड, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे कहीं नहीं जा रहा। दारू का अड्डा यहाँ है, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप झूठ बोल रहे थे कि आप उनसे माफ़ी मांगेंगे? हाँ नहीं तो, मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा है भाई? अरे क्या हुआ बताना। कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। और इसके बाद ये लोग दारू के अड्डे में घुस जाते हैं और यहाँ जेवियर को लॉर्ड के ऊपर शक होने लगता है कि असल में लॉर्ड है भी या नहीं। और सच में यार यहाँ लॉर्ड ने कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा रखी है। मुझे तो लग रहा है कि लॉर्ड ने यहाँ इतनी तबाही मचा दी कि यहाँ उसको रोकने के लिए शिनगन यामाज़ाकी और गैब्रियल किम को साथ में आना पड़ा होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी कल रात हुआ मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और भाई यहाँ पब का मालिक काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। मास्टर लॉर्ड, आप इस तरह से मुझसे माफी मत मांगिए। दारू के अड्डे के मालिक का ये जवाब सुनकर लॉर्ड अपने मन में सोचता है अरे यार लगता है ये डर रहा है, शायद से मेरी स्कैम बैग वाली स्किल अचानक से चालू हो गई होगी। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा कठोर व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लॉर्ड फ्रंटेरा थोड़ा कठोर व्यवहार करते हुए कहता है अबे चल ना, एक तो तेरे सॉरी मांग रहा हूँ ऊपर से ऐसी एक्टिंग करेगा मेरे आगे। अरे यार और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मास्टर लॉर्ड ठीक है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा ने माफ़ी मांग ही ली और यहाँ पर लॉर्ड और जेवियर चलते चलते बात कर रहे होते हैं। अरे यार मैंने उससे माफ़ी मांगी लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था मुझे। हाँ, ये तो होना ही था। आपने उसका हर चीज कल बर्बाद कर दिया, उसके फर्नीचर्स, उसके डेकोरेशन, सब के सब उसकी मेहनत की कमाई से आया था। जब तक उसे मुआवजा नहीं मिल जाता वो बिल्कुल खुश नहीं होगा। और यहाँ पर लॉर्ड अपने मन में कहता है मुआवजा? अबे चल ना, इतना तो हमारे ऊपर पहले से ही कर्ज है, पर आखिर यार मैं गांव वालों का दिल जीतूंगा कैसे? अरे यार मुझे मेरा कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो कुछ नहीं बदल पाएगा, लेकिन कैसे? और यही नहीं, दारू के अड्डे के मालिक की माँ काफी समय से बीमार है क्योंकि उन्हें ठंड लग गई थी। आप जरा सोचिए ये सब उस इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा। और यहाँ पे लॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है हाँ यार जेवियर बात तो सही कह रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक ही फायर प्लेस था
जो पूरी जगह को गर्म रखने के काबिल बिल्कुल नहीं था। वो लोग इतनी कड़ाके की ठंड को नहीं झेल पाएंगे जब तक उनके पास ओंडोल फ्लोरिंग ना हो। और यहाँ जैसे ही लॉयड के दिमाग में ओंडोल फ्लोरिंग का नाम आता है, उसका दिमाग की बत्ती जल जाता है। ओह, मुझे कुछ तो समझ आया। ये वैसा है, वैसा कुछ है। अबे ये हुई ना बात। और भाई सुहो किम जो अब लॉयड फ्रंटेरा है, उसके मन में ओंडोल फ्लोरिंग का पूरा ब्लूप्रिंट बनने लगता है कि आखिर ओंडोल फ्लोरिंग कैसे बनती है। अगर मैं ओंडोल फ्लोरिंग को इस वर्ल्ड में बनाऊंगा तो डेफिनेटली यार वो बिकेगा ही बिकेगा। ये बात तो वो बदमाश लॉयड फ्रंटेरा कभी सोच भी नहीं सकता, पर मैं सुहो किम ये सोच सकता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है स्कूल से, और जब मैं मिलिट्री में था तब मैंने पूरा एक घर भी बना दिया था अपने आप से, और मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काफी देर तक काम किया है। ये हुई ना बात, अब मैं सारा कर्ज इससे निपटा दूंगा। जेवियर चलो दारू के अड्डे पे दोबारा चले। और ये किस लिए? मेरा पहला ऑर्डर लेने के लिए। और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, जिसके साथ एक नया सिस्टम आरपी सिस्टम भी अनलॉक होता है। आरपी सिस्टम का मतलब है रिलेशनशिप पॉइंट, जिसे लॉयड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के द्वारा बढ़ा सकता है, लेकिन लॉयड की अभी करंट आरपी 0 होती है। और इसी के साथ असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। और गाइस अभी तो असली कहानी शुरू हुई है, आगे चल के हम देखेंगे कि लॉयड फ्रंटेरा कैसे अपने माँ बाप का कर्ज उतारता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आरपी सिस्टम से आखिर लॉयड खरीदता क्या है। तो इसलिए बने रहें।